मेरा नाम हाजी शौकत कुरैशी है जी। पीछे इंडिया में दिल्ली के करीब एक गंगाराम की हवेली है जिसे डाबड़ा कहते हैं। डाबड़ा राजस्थान में है। डाबड़ा राजपूतां का एक शहर था, मंगाली, जिसमें सारे राजपूत मंगाली हाँ जी। और गंगवा वो भी राजपूतां का। हमारा डाबड़ा ये सारा हिंदुओं का, सिर्फ हमारा एक घर मुसलमानों का था। ये सारा हिंदुओं। गंगाराम के हवेली लाल सिंह मशहूर है, जिले हिसार के अंदर। लाल सिंह डाबड़े वाला वो सरकारी मुलाजम भी था, फौज वगैरह का कोई बड़ा अफसर था। 4, 5, 10 गांव थे उसके। बहुत बड़ा तकड़ा हिंदू था लाल सिंह डाबड़े वाला। तो हम जब ये इंडिया पाकिस्तान बना तो बीकानेर वालों ने, रियासती बीकानेर वालों ने, उन्होंने ये कह रखा था, किसी आदमी ने नहीं कहा, बीकानेरी ने कहा था राजा ने कि मेरी हदूद में आ जाए तो कत्ल व गारत बंद, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो। तो जितने राजस्थान के मुसलमान थे मर गए जिंदा उस राजस्थान उस एरिया में दाखिल हुए। 15-20 दिन के बाद फिर नूर बहादुर है, जिससे पुराने ज़माने फ़कत बहादुरा बोलते हैं, वैसे अंग्रेज़ आने के बाद स्टेशन बना, बड़ा बना नूर। वो फिर रेलगाड़ी चलती थी और तो ट्रैफिक नहीं थे उस ज़माने में। व्हील, घोड़ा, टांगा, गधा गाड़ी, बैलगाड़ी ये थी। तो रेलगाड़ी चलकर फिर हमारा काफिला मुल्तान आया और रेलगाड़ी के अंदर लाशें बेशुमार। वो जो सिख लोग, सरदार लोग गाड़ी में मार रहे हैं, कोट रहे हैं, कोई छोटे बड़े की कदर नहीं। लेकिन शायद मुसलमानों ने कहीं मारा होगा, लेकिन हम तो मार खा कर आ रहे हैं, मर खप गए सारे। 3-4 जी आए पाकिस्तान में, बड़े मियाँ भी इधर आकर फौत है, मेरे वाल साहब, मेरी वालदा भी इधर फौत हैं, और भाई उधर ही मारे गए, गुम हो गए वैसे। लेकिन ये खाना जंगी थी। ये शरारत उठी है छोटू राम वज़ीर नेहरू का जवाई था। वो अहमदाबाद बड़ौदे में कत्ल किया है मुसलमानों ने। वो दिन से फिर ये स्टार्ट हो गई लड़ाई। तो स्पीकरों में, स्टेशनों पर छोटू राम वज़ीर को मुसलमानों ने कत्ल कर दिया, छोटू राम वज़ीर को मुसलमानों ने कत्ल कर दिया। वो फिर ऐसा मजहबी अमूर की लड़ाई हुई हिंदू मुसलमानों की, बस अल्लाह दोबारा ना दिखाए। मंदिर बहुत, वाह आपके गांव में मंदिर तो बड़े बड़े मंदिर। वो इधर सूरज निकलता है इस तरफ मशरक की तरफ, मंदिर बहुत थे। वो हम क्या बोलते हैं, जहाँ इकट्ठा गांव मिलकर एक जन जाने का जगह बना ले, दारा या हुजरा, तो वो बोलते हैं इथाई बहुत बड़ी इथाई थी। किसी गरीब अमीर की बारात आए तो उधर रुके, तो वो फिर उधर बहुत बड़ा तालाब, उसके ऊपर बड़े बड़े पीपल। तो मैं तो तकड़ा था उस वक्त। मेरे गांव के बैल मशहूर है, रूए ज़मीन के ऊपर ऐसे बैल और कहीं नहीं देखोगे। बैल अंसारी गाय, जो ये लाल रंग की गोरी गाय है, ये मशहूर थी उधर। और अच्छा, आप हिंदुओं की खुशी गमी में जाते थे? यार कट्ठे ही वो जलाते थे, तो उधर हम हटकर खड़े हैं, हम दफना रहे हैं तो वो हटकर खड़े हैं। कोई तकाजा, कोई खारबाजी, कुछ मकसद नहीं था। एक दूसरे का एहतराम करते थे। एहतराम करना बस। जब वो शादी में गए तो हमारा खाना मुसलमानों के घर होता था, हम उनको बुलाए यार दोस्तों के, तो उनका खाना हिंदुओं के घर होता था। भाई ये हमारे पैसे हैं, इनको खुआओ, ये हमारी शादी, ये तरीका था। अच्छा। ये नहीं कि उनका पकाया खाना कभी नहीं खाया। अच्छा। बस जब 10-20 मुसलमान हैं तो वो हिंदू भाई हैं, वो मुसलमानों के घर जाकर भाई सब ये 10-20 मुसलमान हैं, कुछ है गाँव के अलावा। अच्छा, आपको हिंदी जबान के कुछ लफ्ज आते हैं? नहीं हिंदी में, ये उर्दू जो है हिंदी में शुमार है ना। वैसे थोड़ा तो बिगड़ ही जाता ना, सरगोदा और है, चकवाल और है, और ऐसे, लेकिन इतना फ़र्क नहीं है हमारी ज़बान में और हिंदी में, जैसे सिंधी है या पठान, थोड़ा है। हम भाई बोलते हैं, वो भैया बोलते हैं, बस हिंदी में। और क्या है, हम बाजू बोल देते हैं, वो बैना बोलते हैं, बस। हम आँख बोलते हैं, वो नैना बोलते हैं। एक दूसरे को पहचानते तो है ना। अच्छा। तो लेकिन वो पूर्वी ज़बान में मिलती है हिंदी, जो असल है। पूर्वी मशरक़ की तरफ इलाका पूर्व है, जिधर ये छज्जू खान का वडियाला है, शालकोट के बारकर मेव लोग जो आए, ये पूर्व के इलाके से हैं। ये पूर्व का इलाका है जिधर मशरक़ निकलता है।
تو ان کی زبان ہے یہ نینا بینا بھیا بس یہ ہندو میرے ابا کے دوست نے ہمیں بچایا ہے تو اس نے کہا ہے کہ میرے ابو کا نام جمال الدین ہے کہ جمال الدین آج شام کو مٹی کا تیل جلا کر آپ کو جلائیں گے گھر. میرے ابے نے کہا بھئی ہمارا ایک گھر ہے جلاؤ دن میں جلا دو. بولا نہیں میں تاریخ لے کر آؤں گا دوستوں سے جلانے نہیں دوں گا. اس رام جلال نے لمبردار کا لڑکا تھا اس نے ان دوستوں کو یار ہم 3 دن کے بعد جلائیں گے. جب وہ رات کے ٹائم آیا تو ہمارے کو بولتا ہے کہ اس دیوار کو سوراخ نکالو اور ادھر سے نکلو. اندر کے دروازہ جڑا رہے دیوا جلتا رہے. پھر ہم وہ سوراخ کچی دیوار سے نکال کر 9 آدمی تھے اور وہ 22 میل چلے ہم پیدل رات کے ٹائم 22 میل چھوٹے بڑے. وہ پھر بیکانیر کیا 2 داغی بیکانیر والوں نے اعلان کر رکھا تھا کہ ادھر آ جائے تو قتل عام بند. آگے دیکھتے ہیں ادھر آگ لگ رہی ہے ادھر آواز آ رہی ہے چیخنے کی ادھر آگ لگ رہی ہے ادھر آواز آ رہی ہے چیخنے کی. یہ عالم تھا. بس ایک قدرتی جو بچ گیا قدرتی چلاکی نہیں قدرتی بچ گیا بھائی ادھر آپ جلا رہے ہو ادھر کر کو زندہ جا رہا ہے آپ کی ادھر نظر ہے تو ادھر جا رہا ہے بس ایسے بچا ہے. زمین جہاں پیدائش نامہ ہو دیکھو یہ پرندے ہیں سکھ کے لکڑ پر آلنا ہوتا ہے لیکن اس آلنے کی پیدائش 20 پوے بھی ہو جائیں وہ ادھر ہی آ کر رات گزارتے ہیں. وہ ان کا وطن ہے. تو جہاں پیدائش نامہ ہے وہ بچپن گزرا وہ وطن ہوتا ہے. ایک ذہن میں ایک بات ہے کہ یہ وطن ہمارا نہیں. آپ انڈیا چل جائیں مسافری میں 8 سال ملازمت کریں لیکن آپ کے ذہن میں وہ وطن نہیں ہے. آپ انگریزوں میں چل جائیں 20 سال گزاریں ملازمت سے ذہن کے اندر یہ بات رہے گی کہ یہ ہمارا وطن نہیں ہے. اور جس کا وطن ہے تو بس کو وطن ہے. وطن کے بعد اگر جھگڑا ہو جائے کو وطن چھوڑائے بہت اولاد آباد. وطن ایک ایسی چیز ہے. خواب میں تو بہت دفعہ گئے میرے کو آتا ہے اور بچہ کا خواب میں تو وہ ہمارا بچپن جن آنکھوں نے میاں جی دیکھا ہے خواب اس کا آتا ہے. اگر آپ نے مدینہ نہیں دیکھا تو خواب کبھی نہیں آئے گا مدینے کا. میرے کو مدینے کا آتا ہے دیکھا ہے مدینہ خواب سے. وہی اس موسم میں ہندوانے بہت ہوتے ہیں پورے ٹبے کے اندر ہندوانے کہ بیچنے والا بھی تھک گیا گھر والے بھی تھک کوئی آئے کوئی کھائے چھٹا دے دیتے ہیں. ریگستان کے اندر تو بہت بڑے بڑے مشہور کتک کے تربوز. چڑین چونچ بھر لے گئی رتین گھٹ گئے نیر. واہ. سمندر سے اگر چڑی پانی اٹھا لے تو سمندر کم نہیں ہوتا. اس کا یہ مقصد ہے. چڑین چونچ چونج جی مجھے سمجھ آ رہی ہے. چڑین چونچ بھر لے گئی رتین گھٹ گئے نیر. پن کریں تو دھن نہ ہی گھٹے نیکی کرنے سے رزق نہیں گھٹتا. پن کریں دھن نہ ہی گھٹے کہہ گئے داس کبیر. یہ داس کبیر کا ہے. اچھا. ان کے داس کبیر ہے بھمس ہے ایک راجیہ ہے ایک کرپا لال ہے. تو یہ ان کے دیوداس سے ہم فقیر لوگ کہتے ہیں. جیسے ہماری حیثیت ہے بلے شاہ ہے یہ گورڑے شریف والے پیغمبر سے علاوہ یہ ان کی حیثیت ہے. ان کے بیان ان کی گرفت میں ہے اور ان کے بیانوں میں غلط بیان نہیں ہے. جو بھی ان کی آپ گرفت پڑھیں گیتا پڑھیں ایسے ایسے الفاظ ہیں کہ ان میں کوئی مسلمانی ان کی بات نہیں ہے. وہ وزن دے رہے ہیں کہ تینے مرنا ہے نیکی کر. یہ ہندو ہے سب کچھ یہ ہے محور ہے. ایک راجیہ نوکر تھا کرپا لال کا. جی. کرپا لال شاعر تھا. تو اس نے حاجی صاحب حکا بلایا تو کرپا لال راجے کو بولتا ہے کہ یار اس میں خوشبو آ رہی ہے. بولے صاحب میں نے تو یہ جنڈی نہیں اس کی چھلکے اتار کر حکا آگ جلائیے. جنڈی کی طرف دیکھا تو اس کے ساتھ چندن کا پیڑ لگا ہوا. تو وہ کرپا لال بولتا ہے منجن گھر ملیاری. منجن گھر ملیاری کہتے ہیں نکرانی کو. منجن کہتے ہیں صاف ستھرا دانتن مانج لے برتن مانج لے. منجن کا میں نے صاف ستھرا. اگر نکرانی صاف اچھے گھر میں نوکری آ جائے تو اس کا برتن پکڑانا بیٹھنا اٹھنا اور یہ شعور آ جاتا ہے. لیکن اس نے کاٹی یہ بات کہ وہ تو شخص ہے.
मलियारी मंजनगर हो संगत ले सुधार कर रुखा ताई राजिया। अगर संगत एक ऐसी हो तो ये दरखत है, इसने भी देखो जंडी में खुशबू पैदा कर दी। वाह 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 वाह। संगत एक ऐसी चीज है। हाँ जी। फिर उसने लफ्ज अपने आप को काटा है कि ठीक है संगत होती है, अकल का ही कमजोर हो तो उसको संगत क्या करेगी भाई। ऐसी है जी। ये जितनो मुड हो, ये बताए अकल को मुड में ना समझने वाला, ये जितनो मुड हो को संगत का ही करे, उसको संगत क्या करे जी। एक पागल है, भट्टे हाथ में उठाए सारी जिंदगी चम्मे में बैठाए रख। ये जितनो मुड हो को संगत का ही करे, लीले ऊपर लाल कदी न चढ़ सी राजिया। काले रंग से ऊपर क्या करेंगे आप, सफेद को पीला कर से नसवारी कर से, काले को क्या करेंगे। तो उसने कहा है कि दिमाग का कमजोर हो उसे संगत क्या करेगी। संगत भी तो कोई अकलदार हो, शहूर हो, उससे कुछ फर्क पड़ता है। अच्छा वाह जी वाह 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 वाह। नित उठ जी में आवे सैक आज सदैगी मांग मेरी। वाह। नित उठ जी में आवे सैक आज सदैगी मांग मेरी, जूं जूं सांझ ढले से मर्दी जा से तांग मेरी। वाह 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 वाह। सोने बरगी काया थी वो भी होगी रांग मेरी, नस नस में फैल गई अजीब या भांग तेरी। तबारक ताला हिंदू हो या मुसलमान हो भाई अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए। बरसों से अगर ये पैगाम उधर जा रहा है तो मैं जमालुद्दीन का लड़का हूँ जो मिस्त्रियों वाली गली थी आखिरी स्टाफ में, हमारे घर में पीपल था, उस घर का आबादी हूँ। और मेरा नाम अब तो हाजी है लेकिन शौकत कुरैशी नाम हूँ। 3 घर हमारे डाबड़ा में थे, एक सादी तेली का, एक लिल्लो मनियार का, एक हमारा घर। अगर कोई डावड़े में मेरे बाप का भी कोई हम उम्र का जिंदा है, मेरी हम उम्र का है, तो उसे मेरी दुआ सलाम लगा लो या जो कुछ भी है प्यार लगा लो, मेरी तरफ से सलाम दुआ है। और अल्लाह ताला रहमतों में जिंदा हूँ। अल्लाह ताला आपके बच्चों को हयात दे। हमें उस धरती के बारे में बहुत मोहब्बत है। हिंदू हो मुसलमान हो, अल्लाह तबारक ताला की मखलूक एक ही है। फिरकाबाजी है ये बाद में बनता है, आदम ज़ात बनाता है, अल्लाह नहीं बनाता। अल्लाह सूरत माउन 30 सुपारे में ये लिखा है कि मखलूक से प्यार करें तो वो मेरा मुसलमान, वो मेरे अकीदे में है, मेरे नबी का फरमान है। और एक दफ़ा मेरे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिंदू भाई सुनते हो मेरे मज़हब की बात कर रहा हूँ, मेरे जो बुजुर्गवार हैं जिसे हम मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, उनके पास असली करीबी रिश्तेदार भी बैठे थे कि या रसूलल्लाह हमारे हमसे अच्छा कौन है। तो मेरे नबी ने ना दौलत फरमाई ना रिश्ता फरमाया कि अच्छा वो है जिसमें इखलाक अच्छा हो। तो हमारे बाप दादे की ज़िंदगी इंडिया में इखलाक से गुजरी है, अब भी उनकी मोहब्बत हमारे ज़मीर में है। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वाह भाई अल्लाह के वली।